अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? आप ठीक है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश रखे, राज़ी रखे, आमीन। जी दोस्तों, हम जो खुराक डेली डालते हैं उससे पहले जो बर्तनों में खुराक होती है वो निकालते हैं और नहीं डालते हैं। जो खुराक डेली निकालते हैं उसको डेली बेस पे या कुछ वक्त के बाद हम उसे इकट्ठी करके उसे साफ़ कर लेते हैं। साफ़ कैसे करते हैं? जैसे ये पंजाबी च कहना ना छंडना, हम उसे छंड लेते हैं, ये समझ लें आप। ऐसे उसको पहले सारा किया। अब सिर्फ यहाँ तक मैं महदूद नहीं रहने देता कि ऐसे करके निकाल दिया, क्योंकि खुराक जो होती है वो ये जो परिंदे होते हैं ना, ये जो बर्ड्स होते हैं, ये इस तरह खाते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर इसको खाते नहीं हैं, बल्कि ये करते हैं कि ये इसमें से दाना निकालते हैं और वो दाना निकाल के खा लेते हैं। तो जो बाकी बच जाती है ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं फक, वो फक न बच जाती है, वो हम ऐसे करते हैं और वो निकल जाती है। और उसके बाद फिर ये नहीं कि सिर्फ ये, इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद ऐसे इसमें हाथ जो है वो घुमाया और देखा इसमें कोई अगर चीज़ गंदी है वो निकाल दी। फिर उसके बाद इस खुराक को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद मैं एक बर्तन में रखता जाता हूँ, और जब पहले वाली खुराक ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद इस खुराक को जो डेली साफ़ की हुई होती है और कुछ नई खुराक डाल के इसको दोबारा मिक्स कर लेते हैं और उनको देते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि इसकी सफाई जो होती है वो बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से वो करनी होती है। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैंने आपको कुछ नए बर्ड्स दिखाने हैं जिनका इजाफा हमने अपने शेड में किया है। लेकिन उससे पहले हम इनको एक दफ़ा खुराक डाल लें, क्योंकि आज खुराक डालने का टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया है, यानी थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। तो लिहाजा पहले खुराक डाल लें, उसके बाद मैं आपको वो नए परिंदे दिखाता हूँ जिनका हमने इजाफा किया है अपने शेड में। जी दोस्तों, ये है ग्रीन ऑप्लिनो। इस कलर का पेयर हमारे पास नहीं था, ये हमने मंगवाया है अपने सेटअप के लिए एक नया पेयर। और इसका बाकी तमाम रंग जो होता है वो ग्रीन होता है, मगर इसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, इसका हुड और फिर नीचे इसकी नेक और उससे नीचे और पीछे इसी तरह सर से नीचे ये हिस्सा जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है और थोड़ा सा ब्लैक भी होता है, तो इसे ग्रीन ऑप्लिनो कहते हैं। तो ये पेयर हमारे पास नहीं था, लिहाजा हमने ये पेयर अपने लिए मंगवाया है इस शेड के लिए। तो इस का अभी डब्बा लगाने का है। ये रात को ही पेयर मुझे एक दोस्त दे के गया, हमने इस खाने में छोड़ा इसे, और अब इसका एक डब्बा भी यहाँ पर लगाएंगे। पेयर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। तो ये हमारे शेड में एक अच्छा इजाफा है इस पेयर का। ये पेयर जो है ये भी हमने अपने सेटअप में इसका इजाफा किया है जी। ये दोनों फिशर्स हैं। एक जो है वो हल्का ब्लू कलर का फिशर है और उसकी जो है ना नेक वो थोड़ी बहुत वाइट है, बल्कि काफ़ी वाइट है। और दूसरा जो है वो गहरा ब्लू कलर का है। तो ये जो गहरा ब्लू कलर का है ये नर है और ये जो हल्का ब्लू है ये जो है ये मादा है जी। ये हमारा जो पेयर है ये ब्लू फिशरी का है। इसमें एक अभी डब्बे के अंदर है और ये दूसरा डब्बे से पीस बाहर निकला है। ये भी हमारे इस शेड में इस पेयर का भी इजाफा है। ये पेयर भी हम नया लाए हैं। इस तरह मैंने वो लव बर्ड्स के पेयर आपको दिखाए जिनका इजाफा हमने इन दिनों अपने शेड में किया है।
इस तरह के जोड़े जो थे वो बहुत कम थे या नहीं थे हमारे शेड में, लिहाजा ये कलर जो है ये नए ला के हमने अपने शेड में इन बर्ड्स का इजाफा किया है। जी दोस्तों, हमने बर्ड्स के अपने सेटअप को एक नज़र देख लिया, बर्ड्स की ज़रूरियात को भी देख लिया और उनको दाना पानी भी डाल दिया। तो अब एक नज़र डालते हैं हम अपने पिजन्स के सेटअप पर। दोस्तों, ये जो 2 अंडे आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे उस ब्लैक टेल पेयर के हैं जिसने पहले ही बड़ी देर के बाद अंडे दिए थे। तकरीबन 6-7 माह के बाद उन्होंने ये अंडे दिए थे और अब वो ये अंडे देने के बाद 8-10 दिन इस पर बैठने के बाद वो इससे उठ गए हैं, यानी वो अब इन अंडों को फर्टाइल नहीं करेंगे। तो दुख तो हो रहा है मुझे, क्योंकि इस पेयर की जो प्रोडक्शन है, इस पेयर की जो प्रोग्रेस है वो ना होने के बराबर हो गई है। तो देखते हैं, इसका हल देखते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो ये हमारा वो पेयर है जो नया पेयर बना था, यानी काला ब्लैक जो जुगनू है जिसने ग्रे कलर के नर को छोड़ा था और इसके साथ एडजस्ट हुआ था। तो अब इस पेयर ने भी अंडे दे दिए हैं। ये आप देखिए, ये आपको नीचे अंडे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त नर जो है वो इन अंडों पर बैठा हुआ है। माशाअल्लाह, इन दोनों को देखिए जी, ये भी चंद दिन पहले बिल्कुल छोटे छोटे थे, मैंने आपको दिखाए थे कि ये छोटे छोटे 1 दिन के थे गालबन उस दिन, और अब देखिए माशाल्लाह ये भी कितने बड़े हो गए हैं। तो ये हमारा एक पेयर है जो रेड टेल है, ये उसके 2 बच्चे हैं। हाँ जी दोस्तों, ये चंद दिन पहले जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे ये अब माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं और इनके ऊपर ये बाल वगैरह आ रहे हैं। ये है हमारे फेवरेट जोड़ा जो है ना, जो ब्लैक टेल था और उसके ऊपर धब्बे वगैरह भी हैं, ये उसके 2 बच्चे हैं। ये हमारा दूसरा पेयर ब्लैक टेल था, ये उसके 2 बच्चे हैं। ये देखें, इन्होंने दोनों ब्लैक टेल निकाले हैं, दोनों की टेल नज़र आ रही है वो ब्लैक है। ये देखें, ये आगे वाला जो है इसकी टेल ब्लैक नज़र आ रही है और ये जो पीछे वाला है ये इसका सीना भी, और ये देखें इसके ऊपर भी जो है ना वो ब्लैक निशान से हैं और इसकी टेल प्योर ब्लैक है, इसकी टेल प्योर ब्लैक है। तो ये भी दोनों ब्लैक टेल के बच्चे हैं, ये भी अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। जी ये देखें, ये हमारा जो ब्लैक टेल था ना, जिसके आज से 8-10 दिन पहले हमने देखा था तो छोटे छोटे बच्चे थे। अब देखिए इसने ये 2 बच्चे निकाले हैं, इन दोनों की टेल जो है वो रेड है। अब देखिए इसका नर जो है ना जी वो भी ब्लैक टेल है और उसके ऊपर जो उसकी नेक है उससे पीछे उसके हैं वो धब्बे से हैं, जबकि जो मादा है वो प्योर ब्लैक टेल है। यानी इन दोनों में से, नर में से और मादा में से कोई भी रेड टेल नहीं है, मगर इनके दोनों बच्चे जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये रेड टेल हैं। ये एक बच्चा, ये देखिए मैं क्लोज करता हूँ, ये इसकी टेल जो बिल्कुल रेड है यानी हल्की सी सफ़ेद है, और ये देखिए ये वाला दूसरा बच्चा, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है कमर जो है उस पे भी रेड निशान है। तो ये दोनों बच्चे जो हैं ब्लैक टेल के हैं मगर रेड टेल निकले हैं। ये दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म के शर से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।